हमारी होली। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की नजरों में होली कैसी होनी चाहिए, प्रस्तुत है उनके विचार। हमारी होली। ऐसी होली जले ज्ञान की ज्योति जगत में भर दे, कलुषित कलमश जले नाश पापों तापों का कर दे। होलिकोत्सव का यह त्योहार उस प्यास की एक धुंधली तस्वीर है जिसकी इच्छा आदमी को हर समय बनी रहती है। मौज, आनंद, खुशी, प्रसन्नता, हर्ष, सुख, सौभाग्य, कितने सुंदर शब्द है। इनका चिंतन करते ही नसों में एक बिजली सी दौड़ जाती है। आदमी युगों से आनंद की खोज कर रहा है, उसका अंतिम लक्ष्य ही अखंड आनंद है। यह राजहंस मोतियों की तलाश में जगह जगह भटकता फिरता है। विभिन्न प्रकार के पत्तों पर पड़ी हुई ओस की बूंदें उसे मोती दिखती है। उन्हें लेने के लिए बड़े प्रयत्न के साथ वहां तक पहुंचता है, पर चोंच खोलते ही यह गिर पड़ती है और राजहंस अतृप्त ही बना रहता है। एक पौधे को छोड़कर दूसरे को छोड़कर तीसरे पर और तीसरे को छोड़कर चौथे पर जाता है, पर संतोष कहीं नहीं मिलता। वह भ्रम पूर्ण स्थिति में पड़ा हुआ है। जिन्हें वह मोती समझता है, असल में ओस की वे बूंदें मोती है नहीं, वह तो मोतियों की एक झूठी तस्वीर मात्र है। तस्वीरों से आदमी टकरा रहा है। दर्पण की छाया को अपनी कार्य संचालक बनाना चाहता है। इस प्रयत्न में उसने असंख्य युगों का समय लगाया है, परंतु तृप्ति अब तक नहीं मिल पाई है। मनोवांछा अब तक पूरी नहीं हो सकी है। आप अपने जीवन में कितनी होलियां मना चुके, कितने दिवालियां बिता चुके। सावन, सनूने, दौज, दशहरे अब तक कितने बिता दिए, जरा उंगलियों पर गिनकर बताइए तो। कितनी बार आपने धूमधाम से तैयारियां की और कितनी बार आनंद सामग्री को विसर्जित किया। आपने उनमें खोजा, कुछ क्षण पाया भी, परंतु ओस की बूंदें ठहरी कब? वे दूसरे ही क्षण जमीन पर गिर पड़ी और धूलि में समा गई। इस बार की होली भी ऐसी ही होनी है। चैत बदी, प्रतिपदा, दौज, तीज के बाद त्योहार की एक धुंधली सी स्मृति रह जाएगी और चौथ, पांचे को ही कोई कष्ट आ गया तो भूल जाएंगे कि इसी सप्ताह हमने किसी त्योहार का आनंद भी उठाया था। ऐसे अस्थिर आनंद पर मेरी बधाई कुछ ज्यादा उपयुक्त ना होती, पर यह छाया दर्शन भी कोई दुख की बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इस होली पर खूब आनंद मनाएं और साथ ही यह भी चिंतन करें कि जिसकी यह छाया है, उस अखंड आनंद को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं। मेरी युग युग की प्यास कैसे बूझ सकती है। इस अंधेरे में कहां से प्रकाश पा सकता हूं, जिससे अपना स्वरूप और लक्ष्य की ओर बढ़ने का मार्ग भली प्रकार देख सकूं। सच्चे अमृत को मैं कैसे और कहां से प्राप्त कर सकता हूं। आइए उस अखंड आनंद को प्राप्त करने के लिए हृदयों में होली जलावें। सच्चे ज्ञान की ऐसी उज्जवल ज्वाला हमारे अंतरों में जल उठे, जिसकी लपटें आकाश तक पहुंच अंतर के कपट खुल जावें और उस दीप्त प्रकाश में अपना स्वरूप परख सकें। दूसरे पड़ोसी भी उस प्रकाश का लाभ प्राप्त करें। चिरकाल के जमा हुए
झाड़ झंखाड़ इस होलिका की ज्वाला में जल जावें। विकारों के राक्षस जो अंधेरी कोठरी में छिपे बैठे हैं और हमें भीतर ही भीतर खोट खोप कर खा रहे हैं, इसी होलिका में भस्म हो जावे। अपने सब पाप तापों को जलाकर हम लोग शुद्ध स्वर्ण की तरह चमकने लगे। उसी निर्मल शरीर से वास्तविक आनंद प्राप्त किया जा सकेगा। अखंड ज्योति परिवार के हृदयों में ईश्वर ऐसी ही होली जला दे, यही आज मेरी प्रार्थना है। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, अखंड ज्योति, मार्च 1940। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।